नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं महत्वपूर्ण जलप्रपात, जिसे दोस्तों झरना भी कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, इनसे रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में एक ना एक सवाल बनता है और स्टूडेंट जो है वो गलत टिक करके आ जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के बाद आप कभी भी गलत टिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, बिल्कुल ही सरल भाषा में, आसान ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर जलप्रपात जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों, फिगर में आप देख सकते हैं, जलप्रपात जो है दोस्तों पहाड़ी की ऊंचाई से जब नीचे गिरता है पानी। ठीक है। जब जल जो है वो पहाड़ी की ऊंचाई से जब नीचे धरती पर गिरती है तो इस प्रकार का कुछ डिजाइन बनता है, जिसे दोस्तों जलप्रपात या फिर झरना भी कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जलप्रपात आखिर क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों, पहला नंबर पे है आपका धुआंधार जलप्रपात। क्या है धुआंधार जलप्रपात? किस नदी पर है दोस्तों? तो ये है नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। तो देखिए कैसे याद करते हैं। आपका ट्रिक है धुआंधार बैटिंग मर्द ही करते हैं। कैसे समझेंगे दोस्तों? केवल आप समझिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, धुआंधार, दोस्तों जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो धुआंधार बैटिंग करते हैं। ठीक है। और धुआंधार बैटिंग कौन करता है? मर्द ही करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं नर्मदा, नर्मदा में एक वर्ड है मर्दा। ठीक है। तो यहाँ से मर्द को निकालेंगे और रिलेटेड करेंगे धुआंधार क्रिकेट से। ठीक है। धुआंधार बैटिंग जब करते हैं तो कौन करते हैं? मर्द करते हैं, मतलब कि नर्मदा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो गया होगा। अब दोस्तों कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, मर्द जो है दोस्तों हम सभी के मध्य ही रहते हैं, हम सभी के मध्य ही रहते हैं। जितने भी मर्द हैं एक दूसरे के मध्य ही क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो क्या हो जाएंगे? मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार क्रिकेट बैटिंग करते हैं, कौन करते हैं? मर्द करते हैं, मतलब नर्मदा। और सभी एक दूसरे के मध्य रहते हैं, मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल जो है आसानी से याद हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों आपका हुंडरू जलप्रपात। इसको भी दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से याद करेंगे। देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर, और ये दोस्तों झारखंड राज्य में स्थित है। कैसे याद करते हैं? देखिए, हुंडरू, हूं डरू सोना, मतलब दोस्तों स्वर्ण रेखा, स्वर्ण से दोस्तों हम लोग बोलेंगे सोना, स्वर्ण को ही सोना बोला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति के घर में बहुत सारा सोना होता है तो बहुत डरता है कि कभी कोई चोरी कर ना ले। ठीक है। तो हूं डरूं, क्या है? हूं डरूं, हुंडरू में क्या है? हूं डरूं, मतलब मैं बहुत डरूं क्योंकि मेरे पास बहुत सोना है, कोई चोरी कर लेगा, इसलिए हम बहुत डरते हैं, मतलब हूं डरूं। ठीक है। और ये दोस्तों कभी कभी ऐसा मन करता है कि सोना को जो है झाड़ में, मतलब झाड़ियों में छुपा दें ताकि कोई चुरा नहीं ले, मतलब झारखंड। ठीक है। इस प्रकार आप रिलेटेड करके याद करेंगे। कैसे दोस्तों? तो हुंडरू जलप्रपात, मतलब हूं डरूं, क्यों डरूं? क्योंकि हमारे घर में सोना है, मतलब स्वर्ण है, मतलब स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। और कभी कभी मन करता है कि सोना को हम लोग झाड़ियों में छुपा दें ताकि कोई चोरी ना कर ले, मतलब झारखंड। ये भी दोस्तों आपको याद हो गया होगा बिल्कुल ही आसानी से। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों आपका चित्रकूट जलप्रपात। कैसे याद करते हैं? देखिए बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों चित्रकूट, चित्रकूट में एक वर्ड है चित्र। ठीक है। क्या वर्ड है? चित्र। तो दोस्तों कोई लड़का जो है चित्र बना रहा था, लेकिन दोस्तों वो गलती ये किया कि चित्र जो है घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर आंगन में बना रहा था। तो दोस्तों इनसे क्या हुआ कि इंद्र भगवान जो है नाराज हो गया, इंद्र भगवान नाराज हो गया और बारिश पड़ने लगा। ठीक है। तो क्या हो गया? इंद्रावती नदी, इंद्र भगवान नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया दोस्तों? क्योंकि कोई लड़का चित्र बना रहा था, मतलब चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है। चित्र बना रहा था, कहाँ? घर के बाहर। तो इंद्र भगवान नाराज हो गए, मतलब इंद्रावती नदी। ठीक है। और दोस्तों जब उसका चित्र बनाते बनाते बारिश होने लगा तो हमेशा बोलने लगा वो लड़का कि छी छी मेरा चित्र खराब हो गया, छी छी मेरा चित्र खराब हो गया, मतलब छत्तीसगढ़। छी छी मतलब 6 से छत्तीसगढ़, 6 से छी छी। ठीक है। इस प्रकार आप रिलेटेड करके याद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, इसे दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। और किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है। दोस्तों देखिए याद कैसे करते हैं। जोग यानी दोस्तों योग, जोग से हम लोग बोलेंगे योग, मतलब योगा करते हैं। कौन करता है योगा दोस्तों? जो शरारती लड़का होता है वो योगा करते हैं। कौन? जो शरारती लड़का होता है। दोस्तों एक दो बार आप लोग आपस में बोलते रहिएगा। ठीक है। हमारे साथ बोलिएगा कि जो शरारती लड़का होता है वो क्या करते हैं? योग करते हैं, मतलब जोग। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, इसे दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये किस राज्य में है? कर्नाटक में। ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका कपिल धारा जलप्रपात।
इससे तो दोस्तों बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे तुरंत, एक सेकंडों में। कैसे, देखिए, कपिल धारा जलप्रपात मतलब कपिल, कपिल किसी लड़का का नाम है दोस्तों। कपिल तो लड़का का ही नाम होगा और मर्द का ही नाम होगा, वो तो औरत का नाम कपिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कपिल किसका नाम है? मर्द का, मतलब नर्मदा नदी। किसका नाम है दोस्तों? मर्द का, मतलब नर्मदा नदी। और मर्द मर्द जो होता है दोस्तों, वो मर्द के मध्य ही रहते हैं, मतलब हम लोग भी मर्द हैं दोस्तों, तो हम लोगों के मध्य ही रहते हैं मर्द लोग, ठीक है। तो कपिल एक लड़का था जो मर्द था, और वो दोस्तों मर्द के मध्य ही रहता था, मतलब मध्य प्रदेश। तो क्या ट्रिक है दोस्तों? कपिल एक मर्द है, बस इतना आपको याद करना है, 2-3 बार आपस में रिलेटेड करके बोलना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही सेकेंडों में याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात। यहाँ कहाँ, कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर, और गोवा प्लस कर्नाटक के मध्य में है, ठीक है। मतलब गोवा कर्नाटक के जो है सीमा पर ये दूध सागर जलप्रपात स्थित है। कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिए, मांडवी मतलब माँ, मांडवी से एक वर्ड लेंगे माँ, क्या लेंगे दोस्तों? माँ। और माँ क्या करती है? तो दूध पिलाती है। माँ क्या करती है? दूध पिलाती है। कहाँ पर दोस्तों? गोवा में, मतलब गांव में, ठीक है। माँ गांव में जो है दूध पिलाती है, मतलब गोवा। और दोस्तों कर्नाटक जो है वो गोवा से सटे हुए हैं, तो दोनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका गोकक जलप्रपात। कौन सा है? गोकक जलप्रपात। कैसे याद करेंगे? देखिए, कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, गोकक, गोकक से दोस्तों आप गोकुल का नाम सुने होंगे, जो कृष्ण भगवान का घर था, गोकुल, ठीक है। गोकुल सुने होंगे, तो गोकक से बोलेंगे गोकुल। और गोकुल में कौन रहते थे? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान का रंग कैसा होता है दोस्तों? काला, मतलब काला होता है, मतलब काला से कावेरी, ठीक है, काला से कावेरी। गोकुक मतलब गोकक मतलब दोस्तों गोकुल, और गोकुल में भगवान कृष्ण रहते हैं। और रंग कैसा होता है भगवान कृष्ण का? तो काला, मतलब कावेरी नदी, ठीक है। और भगवान कृष्ण जो है दोस्तों, वो काना आदमी को भी ठीक कर देते हैं, मतलब कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। मतलब काना आदमी को भी है जो भगवान कृष्ण जो है वो ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका कुंचिकल जलप्रपात। और ये दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में कुंचिकल नहीं दिया हुआ रहता है और जोग या गोरसप्पा दिया हुआ रहता है। तो दोस्तों उस समय आपको जोग या गोरसप्पा जलप्रपात ही टिक करना है, ठीक है। तो चलिए इसको याद करते हैं। क्या है? कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर है? वराही नदी पर। और कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। देखिए दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात मतलब कूच देना, ठीक है। जब दोस्तों हम किसी को मारते हैं ना, तो कूच देते हैं, ठीक है। कूच देते हैं तो उसे बड़ा ही दर्द होता है, मतलब बड़ा ही दर्द होता है, ठीक है। तो बड़ा ही दर्द होता है मतलब वराही नदी। बड़ा ही जो बोलेंगे दोस्तों, बड़ा ही दर्द होता है मतलब वराही दर्द होता है, मतलब वराही नदी, ठीक है। इस प्रकार रिलेटेड करके याद करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? कर्नाटक आदमी को कूचे, मतलब काना आदमी को हम लोग कूचे। किसको दोस्तों? काना आदमी को, मतलब वो देख नहीं सकता था, एक आंख से वो काना था, ठीक है। उसे दोस्तों हम लोग कूच दिए, और कूचने के बाद क्या होगा? उसे बड़ा ही दर्द हुआ, मतलब वरा ही दर्द हुआ, मतलब वराही नदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको याद हो रहा है बिल्कुल आसानी से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला है पुनासा जलप्रपात। क्या है? पुनासा जलप्रपात। इसको भी दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से याद करेंगे। कैसे? देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में है और चंबल नदी पर स्थित है। तो पुनासा, पुनासा से दोस्तों एक वर्ड लेंगे नासा, ठीक है। नासा कौन करता है? राजा आदमी नशा करता है, जिसके पास बहुत पैसे हो दोस्तों वो नशा करते हैं। दोस्तों केवल हम लोग याद करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि क्या वर्ड उच्चारण हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों हमको कैसे याद होगा वो मतलब रखता है, वो मायने रखता है, ठीक है। तो क्या लेंगे दोस्तों? पुनासा से नासा वर्ड लेंगे। और नासा कौन करता है? राजस्थान, मतलब राजा, राजा लोग जो है नशा करता है। इसमें एक वर्ड है राज, मतलब राजा, और नशा करता है दोस्तों। और जब नशा करके वो घर आया, क्या हुआ? तो उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो हम लोग उसको क्या किए? कंबल ओढ़ा दिए। क्या दिए? कंबल दिए, मतलब चंबल दिए, ठीक है। कंबल दिए मतलब चंबल दिए। इस प्रकार रिलेटेड करेंगे। कौन दोस्तों? कैसे याद करेंगे? फिर से एक बार पढ़ते हैं। पुनासा जलप्रपात मतलब नासा, ठीक है। नशा कौन करते हैं? राजा आदमी, मतलब राजस्थान, ठीक है। और दोस्तों राजा आदमी जो नशा करते, नशा करके घर आया, उसे ठंड लग रहा था, तो हम लोग उसे कंबल दे दिए, मतलब चंबल दिए, ठीक है, मतलब चंबल नदी, ठीक है। ऐसे करके आप याद करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों बेन्ना जलप्रपात। क्या है? बेन्ना जलप्रपात। इसको भी बिल्कुल ही आसानी से याद करेंगे और बड़े ही मज़ेदार से। कैसे?
बेलना मतलब बेलना से बोलेंगे दोस्तों बेलन, ठीक है, बेलन। जो दोस्तों घर में रोटी बेलते हैं बेलन, इस प्रकार का कुछ बेलन होता है। तो बेलना प्रपात को क्या बोलेंगे, बेलन, ठीक है। और बेलन से क्या करता है दोस्तों, औरत लोग जो है अपनी पति को मारती है, मतलब मर्द को मारती है, अपने मर्द को मारती है बेलन से, ठीक है। तो बेलना जलप्रपात मतलब नर्मदा नदी, मतलब दोस्तों बेलना से औरत जो है बेलन से अपनी मर्द को मारती है, मतलब नर्मदा नदी, ठीक है। इस तरह रिलेटेड करेंगे। और दोस्तों और मध्य प्रदेश राज्य में है, तो कैसे याद करेंगे, औरत और पति मतलब जो उसका मर्द है दोनों आपस में मध्य में ही लड़ते हैं, ठीक है। कभी उसका पत्नी जो है दोस्तों बेलन से मर्द को मारती है और दोनों मध्य में ही रहते हैं। वो औरत जो है अपने पति को बोलती है आप मेरे मध्य में रहिए, हमसे दूर कभी नहीं जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद करिएगा। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है, शिव समुद्रम जलप्रपात। और दोस्तों इससे एक वर्ड है शिव जी। तो शिव है, शिव मतलब शिव भगवान, शंकर भगवान। तो शंकर भगवान का रंग कैसा होता है, काला होता है, यानी कि कावेरी, मतलब काला से कावेरी बोलेंगे, ठीक है, कावेरी नदी। और ये दोस्तों कर्नाटक में है। तो शिव भगवान भी दोस्तों काना आदमी को ठीक कर देते हैं, है ना। वो लोग तो भगवान है क्योंकि वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं, मतलब काना आदमी को ठीक कर देते हैं, मतलब कर्नाटक राज्य। ऐसे आप याद कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारे जलप्रपात याद हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको याद करने में जरा सा भी आसान हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और ट्रिक के माध्यम से याद करने को मिलता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में।